जय हिंद भाई सभी को, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारे मैथ के 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रहने वाला है। इसमें हम 20 क्वेश्चन लगाते हैं मैथ के प्रीवियस ईयर वाले। ये प्रैक्टिस सेट आपका बीएसएफ एचसीएम एसएससी बीएसएफ ट्रेडमैन एनटीपीसी यूपी पुलिस और अन्य एग्जामों के लिए है, जिसमें भी मैथ आती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या देंगे, उसका आंसर आपको देंगे, उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। रणिता की साप्ताहिक आय का 42%, भास्कर की साप्ताहिक आय के 56% के बराबर है। यदि भास्कर की साप्ताहिक आय में 200 रुपए की वृद्धि होती है, जबकि रणिता की साप्ताहिक आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो रणिता और भास्कर की साप्ताहिक आय का अनुपात क्रमशः 5:4 है। रणिता की साप्ताहिक आय क्या है रुपए में, हमको ये निकालना है। ठीक है, देखिए पहली क्या देखिए, रणिता को हम आर से डिनोट करते हैं कि रणिता आर हो गया। तो रणिता की आय का 42% का, यानी 42%, किसके बराबर है? ये बराबर है भास्कर। भास्कर को लिखते हैं हम बी से। भास्कर की आय के 56% की क्या है, ये बराबर है। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अभी किससे कटेगा? ये कट जाएगा 14 से। 14 × 42 और 14 चौके 56। ठीक है, अब इसका क्या ले लेते हैं, रेशियो। यहाँ पे आ गया रणिता, यहाँ पे आ जाएगा भास्कर बटे में, बराबर क्या आ जाएगा, 4/3। तो इनकी आय का अनुपात ये हो गया। ठीक है, इनकी आय का अनुपात क्या हो गया, 4/3, यानी 4x और 3x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब कहा गया कि भास्कर की साप्ताहिक आय में 200 की वृद्धि होती है। तो जो भास्कर की आय है नीचे वाली, इसमें क्या हो गया, 200 की वृद्धि हो गई। जो लेकिन जो रणिता की आय है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, 4x ही रहती है। तो नया अनुपात क्या हो जाता है इनका, 5/4 हो जाता है। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 के 16x। यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5 × 15x प्लस 5 दूनी 10, यानी 1000। ठीक है, अब 16 में से 15x जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1000। अब हमसे पूछा गया रणिता की साप्ताहिक है, तो रणिता की ऐसा है आप कितनी मानी हमने, 4x। तो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 1000, क्या आ जाएगा हमारा 4000। ये हम क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 140 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में, ये वाला ध्यान रखना, एक ही दिशा में चल रही हैं। कितने समय में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगी? ठीक है, देखिए एक ही दिशा में चल रही है तो क्या हो जाती है, चाल घट जाती है। तो 78 माइनस क्या हो जाएगा, 60। ये किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हो गई हमारी चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी में क्या हो जाएगा, दोनों की दूरी जुड़ जाएगी, 140 + 120। चाल बराबर दूरी बटे में समय हमको निकालना है, तो इसका मैं मान लेते हैं टी। ठीक है, 78 में से हमारा 60 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 18। वो 18 से 18 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 5 बराबर आएगा 140। ये कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 260 अपॉन टी। अब टी बस 5 से इसको काट देंगे तो कितने में आ जाएगा, 5 × 25 और 5 दूनी 10। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे, 52 सेकेंड, SEC सेकेंड। ये क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक 320 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही 240 मीटर लंबी ट्रेन को 22 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। यदि पहली ट्रेन 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है और दूसरी ट्रेन 56.8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में क्या होती है, चाल जुड़ जाती है। तो पहली चाल कितनी है, 44 किलोमीटर, और दूसरी की चाल कितनी है, 56.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गई हमारी कुल चाल। ये किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। तो ये हो गई चाल। चाल पर दूरी कितनी हो जाएगी, 320, दोनों ट्रेनों की लंबाई प्लस 240। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे में समय। समय कितने, 22 सेकंड में पूरा करता है। वाई की वैल्यू हमको क्या करना है, इसमें निकालना है। ठीक है, देखिए अब इनको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.8 है, 6×10 का शून्य, हासिल आई 1, 5×9 = 10, यानी एक मतलब 100.8 इंटू 5/18 बराबर ये कितना हो जाएगा हमारे, हो जाएगा 560। ये हो जाएगा हमारा 560/22। ठीक है, बस इसको क्या करेंगे, देखिए काट पीट करके सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे है दशमलव है, इसको हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। इसको काटते हैं, देखिए इसको काटेंगे 9 से, तो 9 × 9, यहाँ पे फिर 10 बज के 9 × 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी, इसको काट देंगे तो 9 दूनी 18 फिर से हो गया। ठीक है, 2 से काटते हैं इसको, 2 से काटेंगे तो इसको 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। ठीक है, 56 बार आ गया। इसको 5 से काटेंगे, दो इसको 10 को 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो 28, तो ऊपर बचेगा 28 बराबर में 560/22। तो बाई की वैल्यू देखिए, 28 से काटेंगे 56 तो कितनी बच जाएगा, 28 दूनी 56 यानी 20। तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 20 सेकंड। कितनी आ जाएगी, 20 सेकंड, यानी 20 वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4, एक कंपनी में काम करने वाली एक महिला को प्रत्येक 14 सेंटीमीटर व्यास और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार मोमबत्तियां तैयार करने के लिए 70 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की मोम वाला मोम का एक आयताकार ठोस यानी घनाभ आकृति दिया गया है। निर्मित मोमबत्तियों की संख्या निकालना है। देखिए, मान लीजिए इतना उसको टुकड़ा दे दिया गया है एक ठोस का, उससे क्या बनानी है, ऐसी उसको मोमबत्तियां बनानी है, मतलब ऐसे कि ठीक आकृति नहीं बन रही है लेकिन ऐसी मोमबत्तियां बनानी है। उसका क्या दे रखा है, तो इसमें क्या होगा, उन दोनों का आयतन सेम ही होगा क्योंकि उसी से बनाना है, तो क्या होगा, इसका आयतन सेम होगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है L इंटू वी इंटू एच होता है। ठीक है, तो पहले इसमें पुट कर देंगे। एक इसके बराबर होगा मोमबत्ती। मोमबत्ती कैसे करिए, बेलनाकार, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और कितनी मोमबत्तियां बनेंगी, मान लेते हैं एक्स मोमबत्तियां क्या होंगी इसमें बनने वाली हैं। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो लंबाई कितनी है इसकी, है 70 इंटू 44 इंटू 20। इतना क्या है, ये इसका आयतन हो गया घनाभ का। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। यहाँ पे देखिए मोमबत्ती कितनी है, मोमबत्ती का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, आर यानी 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी दे रखी है 20, इंटू क्या हो जाएगा हमारा एक्स, इसको क्या कर देना, सॉल्व कर देना। देखिए, तो 20 से हमारा 20 कट जाएगा, तो 20 से 20 कट गया, 22 से काटेंगे 44 को 2 बार कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा क्या बच जाएगा, हमारा 70 इंटू 2 बराबर में यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर कितना है 49। तो यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, तो एक 7 बचेगा इंटू एक्स। ठीक है, अब 7 से 70 काट देंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो कितनी मोमबत्ती बनेंगी, 20 मोमबत्ती। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 20% अधिक है। स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमको निकालना है। ठीक है, तो हम लड़कों को नोट करते हैं बी से यानी बॉयज, और लड़कियों को करते हैं गर्ल्स यानी जी से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या रखा है, लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 20% अधिक है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, यानी 5 का 20% कितना होता है, 1, यानी 1 अधिक यानी कितना होगा 6। तो लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 20% अधिक है। तो यदि गर्ल्स की वैल्यू कितनी है 5 है, तो उससे 20% अधिक यानी 1 अधिक कितनी हो जाएगी, बॉयज हो जाएंगे 6। तो इनका रेशियो क्या पूछा गया है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 6:5, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमिता उतने ही समय में एक कमरा बना सकती है जितने समय में बीना और सीता, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना है। बीना एक साथ मिलकर उसे बना सकती हैं। यदि अमिता और बीना एक साथ मिलकर इसे 25 दिनों में कर सकती हैं और सीता अकेले 35 दिन में कर सकती है, तो बीना को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, इसको देखिए करते हैं क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए मैं बताता हूँ क्या दे रखा है हमको, कि अमिता उतने ही समय में एक कमरा बना सकती है, ये क्या दे रखा है, समय, यानी उतने ही समय में। तो अमिता उतने ही समय में एक कमरा बना सकती है जितने समय में बीना और सीता, तो बीना को बी से और सीता को ऐसे लिखते हैं, यानी अमिता को उतना समय लगता है जितना बीना और सीता को लगता है। ठीक है, अब दूसरी लाइन दे रखी है, यदि अमिता और बीना एक साथ मिलकर, यानी अमिता प्लस कौन होगी बीना, अमिता और बीना एक साथ मिलकर इसे कितने दिनों में बना रही हैं, 25 दिनों में बना रही हैं, 25 दिनों में बना सकती हैं। और सीता के लिए कितने दिनों में बना रही है, सीता के लिए बना रही है इसको 35 दिनों में बना रही है। तो कुल काम कितना हो जाएगा, देखिए समय वाला काम हो गया, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 5 × 5 × 7, ये क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगी। तो अब इनकी इसकी क्षमता अमिता प्लस बीना की क्षमता क्या हो जाएगी, 25 से कट जाएगी, इसकी क्षमता आ जाएगी 7, और सीता की क्या आ जाएगी 5×7 = 35 की आ जाएगी 5, यानी सीता की क्षमता कितनी आ गई 5, और अमिता प्लस बीना की कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, देखिए अब यहीं पे एक पॉइंट समझने वाला है कि सीता की क्षमता कितनी आ गई, सीता की क्षमता आ गई हमारी 5। ठीक है, अमिता प्लस बीना की कितनी है, अमिता अमिता प्लस बीना की 7 दे रखी है, और अमिता की और बीना प्लस सीता के बराबर है। तो देखिए यदि अमिता की हम कितने रख देते हैं 6 रख देते हैं, और बीना की 1 रख देते हैं, तो अमिता की अगर 6 है और बीना की 1 है, तो दोनों का योग कितना हो, दोनों का योग 7 ही हो रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। और अमिता की 6 है और बीना की 1 है, तो सीता प्लस बीना की कितनी हो गई, इन दोनों की बराबर होगी 6, 5 + 1 6, यानी दोनों की क्या होगी बराबर। तो अब तीनों की क्या होगी, हमारी क्षमता निकल के आएगी, किसकी कितनी क्षमता है। अब हमसे क्या पूछेगा, तो बीना अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगी, तो बीना की क्षमता कितनी है, एक दिन में एक काम करती है। कुल काम कितना है हमारा, कुल काम है 5 × 5 × 7, यानी कितना हो 25×7 175, 175 काम को वो 1 की स्पीड से करेगी, तो कितने दिन में लगेंगे, इसको 175 दिन ही लगने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखा है क्वेश्चन नंबर 7, क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्र की दूरी कितनी है, 13 सेंटीमीटर है।
एक अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी सेंटीमीटर। देखिए थोड़ा एडवांस वाला आ गया है, लेकिन मैं इसको मैं बढ़िया से समझाता हूँ आपको कैसे इसको करना है। देखिए हमसे क्या दे रखा है, दो वृत्त दे रखे हैं हमको। कितने दे रखे हैं, दो। एक हो गया हमारा ये, ठीक है। दूसरा दे रखा है हमको, कौन सा दूसरा दे रखा है, मान लीजिए ये वाला। इसको और छोटा कर देते हैं, ये हमारा दूसरा वृत्त हो गया, ठीक है। हमसे क्या और क्या दे रखा है इनका, इनके जो केंद्र होंगे, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमको, केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है हमको 13 सेंटीमीटर। ये थोड़ा ऐसे करके, थोड़ा चित्र बनाने में थोड़ा ये मतलब केंद्र हो गए, या फिर ऐसे समझना है। ये केंद्र हो गए। उसके बाद क्या, उभयनिष्ठ, जो इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है वो कौन सी होती है, ये यहाँ से होती है शुरू, यहाँ से मतलब ये वाली रेखा, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो हमको इसकी वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़े चित्र में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये वाली कौन सी है, यही वाली है, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, हमको क्या दे रखा है, देखिए इनके जो केंद्रों के बीच की दूरी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी दे रखी है हमको, 13 दे रखी है। और बीच की दूरी कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। उनके जो जो केंद्र है वो त्रिज्या कितनी है, इसकी 3 सेंटीमीटर है, इसकी 2 सेंटीमीटर है। तो हमसे जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पूछी गई है, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। रेखा की लंबाई, तो लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे होता है डी स्क्वायर, एक सेकेंड, इसकी क्या फॉर्मूला होता है, डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, इसका क्या रहेगा, ये रूट रहेगा, ठीक है। इसको मैं आगे समझाता हूँ। ये क्या है, यहाँ पे D क्या है, ये D हमारी वैल्यू है ये 13, जो उनके केंद्रों के बीच की दूरी है। R1 R2 क्या है, ये त्रिज्याएं हैं, जो केंद्रों की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर देना, बस फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला इसको मान रख देना। देखिए फॉर्मूला आएगा तभी होगा। तो D की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 13। तो 13 का स्क्वायर माइनस हमारा R1 कितना है, 3 है, और R2 कितना है हमारा, 2 है, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर और इन सभी का क्या है हमारा, फिर रूट दे रखा है, ठीक है। तो हम एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अगला। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 169, और यहाँ पे कितना था हमारा, माइनस यहाँ पे आ रहा था 5, 5 का स्क्वायर आ रहा था, इसके ऊपर क्या था, रूट था, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 169 माइनस 25, 169 में से 25 जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 144 रूट में। तो हमारी लंबाई कितनी आएगी, वो उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसमें क्या कर देना, अपना मान रख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक दुकानदार 2000 मूल्य वाले उत्पाद बेचना चाहता था, लेकिन उसके पास दो विकल्प थे, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर की 3 क्रमिक छूट देना या 28% की एकल छूट देना। छूट के दोनों विकल्पों में कितना अंतर था, ये हमको क्या करना है, निकालना है। देखिए एक तो हमारे पास पहला ऑप्शन है कि हम क्या कर दें, एक तो 28% की सीधी डायरेक्ट छूट दे दें, और दूसरा हमारे पास क्या है कि 10% की तीन छूट दे दें, 10%, फिर 10%, फिर 10%, नहीं 10% की तीन छूट दे रहे हैं। तो ये तो सीधा दे रखा है, हम इसका निकाल रहे हैं। तो आपको तीन छूट दे रखी हुई है, X%, Y% या फिर Z%। तो इनको कैसे निकालते हैं, इनका सीधा सूत्र होता है, या तो आप दो दो करके निकाल लें, या फिर क्या करें, हम इसका सीधा फॉर्मूला लगा दें। इसका सीधा फॉर्मूला क्या होता है, इसका तीन छूट दे रखी है, X प्लस वाई प्लस जेड माइनस XY प्लस YZ प्लस ZX अपॉन आएगा ये 100, ठीक है, प्लस XYZ अपॉन आ जाएगा हमारा 10,000, यानी 40, ठीक है। इस फॉर्मूला में हम मान रखेंगे, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 से हमारा कितना आ जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 10 × 10, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 10 × 10, प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 10 × 10 आ जाएगा, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 × 10 × 10 अपॉन में आ जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना, यहाँ पर हो गया हमारे 30, माइनस देखिए यहाँ पे 100 प्लस 100 प्लस 100, यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारा 300, 300 अपन हो जाएगा हमारा 100, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 1000 अपन 10,000, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई, ये 0 1। तब देखिए इसको काट देंगे, देखिए 300 को 100 से काटेंगे, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 0.1 बचेगा। तो देखिए 30 में से 3 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 27, ये प्लस हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे आने वाला है 27.1, 27.1%। यानी 10% तीन तीन बार छूट मिलेगी, तो कितना छूट मिलेगा, कुल मिलाकर छूट मिलने वाला है हम लोगों को, कुल छूट मिलेगा 27.1%। अब हमसे सवाल में पूछा गया है
छूट के जो दोनों विकल्प हैं उनमें अंतर पूछा गया है। तो 28 और इसमें से 27.1% का क्या पूछा गया है हमसे, अंतर पूछा गया है। तो कितना अंतर आ जाएगा, 0.9%। 0.9% क्या आ गया, दोनों में अंतर आ गया। तो हमको कितना मूल्य था 2000, तो 2000 का 0.9% कितना होगा, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो मैं एक और पेज ले लेता हूँ, कितना 2000 है, 2000 का 0.9% हमको निकालना है। ठीक है, तो 2000 तो पहले दे रखा है, इंटू 9% का बटे में क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, एक पॉइंट है यहाँ दशमलव था तो एक और जीरो आ जाएगा, तो दो 3 जीरो से हमारे 3 जीरो कट जाएंगे, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 18, क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 30% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत अधिक है हमको निकालना है। तो हमके पास कितनी कौन कौन दे रखे हैं, ए दे रखा है, बी सी और डी, चार की वैल्यू दे रखी है। अब इसमें देखिए पीछे से शुरू करना है, हमें आगे से नहीं पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ना और सॉल्व करना है हमेशा पीछे से। कि सी डी से 20% अधिक है तो डी को मानना है क्या 100, ठीक है, और सी डी से 20% अधिक है तो कितना अधिक है 120 हो गया। फिर दे रखा है 20 सी से 30% कम है, जो हमारा सी है 120, इससे सी कितना 30% कम यानी कितना 70/100, तो 70/100 कितना हो जाएगा 12 7 84, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 84 आ गई। फिर दे रखा है ए बी से 25% अधिक है, तो जो हमारा ए है वो 84 से 125% अधिक यानी 125/100, 25% अधिक मतलब 125/100। तो 5 से काटेंगे तो हमारा कितना है 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 4 1 4, तो 21 पंचे कितना होगा 5 एकम 5 5 दूनी 10 यानी 105%, 105 आ गए। अब हमसे पूछा गया ए डी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो जो हमारा ए है वो डी से कितना अधिक है, वो 5 अधिक है, कितने पे 100 पे अधिक इंटू 100%, तो 100 से 100 कट जाएगा हमारा 5% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है हमको, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करते हैं, जहां जहां से प्लस और माइनस दे रखा है वहां से हम अलग अलग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे m इंटू 7 है, इसके लिख सकते हैं 7m और प्लस 4, माइनस यहाँ पे लगा हुआ है 6, 6 में 3 से भाग देंगे यहाँ पे बचेगा माइनस का 2, -7 प्लस 5 का 45 भाग देंगे तो 9, 9 और इंटू 4 करेंगे 9 इंटू 4 प्लस 49 बराबर कितना देखा हमारा 87 यानी 87। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 7 और 2 9 हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 7m, यहाँ पे हो जाएगा 7 और 2 9, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 9 प्लस का 9 चौके 36 प्लस 49 बराबर 87। ठीक, अब हमारा देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 36, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा जुड़ के 40 और 49 में से 9 चला जाएगा, ये भी हमारा क्या बचेगा हमारा 40। ठीक, 7m बरा प्लस 80 बराबर हो जाएगा 87, 7m बराबर हो जाएगा 7, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक नाव 52 मिनट में धारा के अनुकूल 16.9 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव को धारा के प्रतिकूल 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय घंटों में लगेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे मान ली हमारी क्या है, दो चीजें हमारी है, नाव और दूसरी हो गई हमारी धारा। तो नाव की गति मान लेते हैं हम लोग क्या, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है x, इसे मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। धारा की गति कितनी दे रखी है हमको, दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखा है। ठीक है, अब क्या दे रखा है 52 मिनट में धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब होता है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, धारा के अनुकूल 16.9 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लग रहा है 52 मिनट। तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी चाल निकालने के लिए ये मिनट में इसको घंटे बदल के 7 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब इसको क्या करेंगे काटते हैं, देखिए 13 इसको एक दशमलव है, ये जो जीरो लगा है ऐसे कट जाएगा, तो 13 से काटेंगे 13 13 169, 13 चौके 52, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा हमें, 4 से काटेंगे ये आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 13 इंटू 6/4 बचेगा, 2 से काट देंगे तो 6 2 दूनी 4, 13 39/2 कितना आ जाएगा हमारा 19.5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या गई हमारी चाल आ गई एक्स प्लस वाई की स्पीड में। ठीक है, अब हमसे पूछा गया प्रतिकूल, धारा की प्रतिकूल क्या होता है एक्स माइनस वाई, जाने में 84 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकल के 19.5, 19.5, बाई की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, इसके बराबर कितना है 84/टी, ये हमको निकालना है। ठीक है, और नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, हमारा कितना हो जाएगा 19.5 -3 बराबर 84/टी।
तो 19 में से जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टी बराबर 84 बटे में यहाँ पे आ जाएगा 16.5, 16.5। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हमको टाइम निकालना है ना, इसमें कितना, ये कितना टाइम लगेगा घंटों में, तो घंटों में निकलने के लिए हमारा किस में निकलेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पे दशमलव इसको हट के यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो हमारा आएगा 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40 और 5 ती 15, 5 ती 15 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको 3 से काटेंगे, ती 5 15, ती 6 18, 3 से काटेंगे 11, इसको 11 से काटते हैं, 11 पन्ना 55, 5 दशमलव कुछ आएगा, 5 दशमलव क्या जाएगा, कुछ आएगा। यहाँ पे गलती हो गया कुछ, यहाँ पे हमसे एक गलती ये हो गई, ये गलती यहाँ पे हो गई कि x प्लस वाई की वैल्यू आई थी हमने, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई, सॉरी एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, हमको ये नहीं निकालना था, हमको निकालना था कि यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, x प्लस वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 19.5 कितनी आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमारी 19.5। x की वैल्यू हमको हमको y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, y की वैल्यू x प्लस 3 बराबर 19.5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16.5, ये आ गई हमारी x की वैल्यू यानी 9 की वैल्यू। ठीक है। अब हमसे x माइनस वाई पूछा गया है, 84 बटे टी है, ये हमको निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, x की वैल्यू कितनी है 16.5, वाई की वैल्यू कितनी है 3 बराबर 84 बटे टी, तो हमारा t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t बराबर हो जाएगा हमारा 84 बटे 16 में से 3 जाएगा 13.5। ठीक है। अभी हमारा दशमलव हटेगा तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, अब इसको काटेंगे 5 से तो हमारा आएगा, ये आएगा हमारा 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, ये आएगा हमारा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, इसको काटेंगे 3 से, 3 5 15, 3 6 18, 3 हम 27, तो आएगा हमारा 56 बटे 9, और 9 से काटेंगे, 9 18 9 27, 45, 9 छकड़े 54, 2 बच गया 6.222, ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी, वो देखें एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकली थी, एक्स की वैल्यू नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 2 किलोमीटर की यात्रा में एस की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह पहले 60 किलोमीटर को 40 मिनट में और अगले 20 किलोमीटर को 50 मिनट में तय करता है, तो बताइए कि अंतिम 20 किलोमीटर में उसकी चाल कितनी होगी। देखिए हमको देखा जाता है 100 किलोमीटर की यात्रा है, उसकी औसत चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम कितना लगा होगा 100/40, ये क्या लगा उसका टाइम कितना लगा होगा 2.5, कितना घंटा, 2.5 घंटा का मतलब कितना होता है हमको 180, मतलब 6 दूनी 12, 12 30 यानी 150 मिनट, कितना मिनट क्या लगा उसको टाइम लगा होगा। अब क्या दे रखा है, पहले 60 किलोमीटर में को 40 मिनट में तय कर दिया, अगले 20 किलोमीटर को 50 मिनट में तय किया, तो कुल दूरी कितनी हुई 80 किलोमीटर को उसने तय कितने में कर दिया, देखिए पहले 60 किलोमीटर को उसने तय किया 40 मिनट में, फिर अगले 20 किलोमीटर को उसने तय किया 50 मिनट में, तो कुल दूरी कितनी होगी, ये हो गया किलोमीटर, ये हो गया हमारा मिनट, तो 80 किलोमीटर को तय कर दिया उसने कितने में 90 मिनट है। अब तो टाइम कितना बचा हमारा, दूरी बची 20 किलोमीटर और टाइम बचा हमारे पास 60 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर 60 मिनट में, तो कितनी दूरी है 60 से गुणा इंटू, ये किसमें आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में, तो क्या आ जाएगा हमें 20 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी चाल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक ऊंचाई 4.2 इकाई की एक शंकु का पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.2 इकाई है, आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो हमारा शंकु होता है, शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है। तो पाई आर एल बराबर कितना दे रखा है हमको 13.2 इकाई। ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की हमको निकालना है, एल की वैल्यू दे रखी है हमको 4.2 इकाई बराबर 13.2 इकाई। इसको काटते हैं, देखिए यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पर भी दशमलव है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा। अब 11 से काटते हैं इसको, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 से काट देंगे इसको 6 बार, 6 से काटेंगे 42 कितनी बार 7 से, 7 से 7 कट जाएगा तो कितना है एक, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इकाई, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इकाई, पूरी तरह से कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इसको आपको बड़े ध्यान से देखना है, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के बिना ये नहीं होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सीता 35,000 का ऋण वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर लेती है, वह 2 वर्षों में 2 समान किस्तों में अर्थात अर्थात प्रत्येक वर्ष के अंत में एक किस्त का भुगतान करने के लिए सहमत है, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए, उत्तर को निकटतम पूर्णांक तक हमको पूर्णांकित करना है, नहीं निकालना है। ठीक है। देखिए इसको सोल्व करते हैं,
हमारा दे रखा है सी है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसकी हमको निकालना है किस्त का फॉर्मूला। तो किस्त इसकी मान लेते हैं, किस्त है हमारी एक्स। ठीक है, किस्त क्या है, एक्स है। इसको फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन 1 + r/100। ठीक है, प्लस किस्त बटे में 1 + r/100 यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2, प्लस एक्स अपॉन 1 + r/100 डॉट डॉट मतलब जितने साल तक हुआ उतने साल तक दे रखा है, जितना अमाउंट है यानी 35,000 बराबर में 35,000 जितना हमको दे रखा है, ये क्या होगा इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, बस इसमें हमको फिट करना है उसको। तो हमारी किस्त कितनी है एक्स, ये तो हमको निकालनी है, तो एक्स बटे 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, आर दे रखे हमको 10, 10/100। ठीक है, प्लस एक्स बटे में 2 साल दे रखा है, कितने साल तक लेना है, 2 वर्षों तक, तो हमको 2 तक ही लेना है। एक्स बटे में 1 + 10/100, यहाँ पे थोड़ी जगह ऐसे ही हो गई है, मैं इसको यहाँ पे ठीक से कर देता हूँ। 1 + 100 की पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 35,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एक्स बटे में हमारा देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे 10 से 0 से 0 कट जाएगा, 10 × 1 क्या हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी 11/10 प्लस एक्स बटे 11/10, यहाँ पर भी आएगा इसका स्क्वायर, बराबर में कितना दे रखे हमको, 35,000। ठीक है, इसका भी स्क्वायर करेंगे ऊपर हो जाएगा, इसके तरह गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10x/11 प्लस ऊपर आ जाएगा हमारा 2x/121 बराबर आ जाएगा हमारा 35,000। बस इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो बस एक कैलकुलेशन ही रह गया। अब इसको जोड़, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 121, 11 से 11 काटेंगे तो 11, ये आ जाएगा हमारा 110x प्लस 100x बराबर हो जाएगा हमारा 35,000। 35,000 ही है ना क्वेश्चन में, हाँ 35,000 ही है। ये हमारा हो जाएगा कितना, 210x/121 बराबर 35,000। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए इसको काटेंगे हम, तो हमारा एक जीरो से हमारा एक जीरो कट जाएगा, 7 से काटेंगे, 7×5 = 35, यानी यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3, 7×3 = 21। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 500 × 121/3। x की वैल्यू हो जाएगी 00, 5 एकम 5, 5 पावर आई 1, 5 में 6, 3 में 6, 0, 3 एकम 3, पीछे 18 और पीछे 18.66 यानी 20,166, 20,166.66। तो इसको लिख सकते हैं 20,167। ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुमानित यानी निकटतम, निकटतम पूर्णांक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 40 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले दो चावलों के चावलों को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण की प्रति किलोग्राम की कीमत की गणना करें। देखिए पहला वाला हमारा 25 रुपये प्रति किलोग्राम, ये कितना है हमारा 3/2 यानी इनको किलोग्राम मान लेते हैं 3 किलो, प्लस दूसरा वाला है हमारा 40 रुपये प्रति किलोग्राम, ये कितना है 2, कुल कितना है हमारा 3 + 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आगे कितना आ जाएगा हमारा 25 × 3। देखिए इसको यहाँ पे सीधा ही यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 2 हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 से हम लोग सीधा काट देते हैं, 5 से काटेंगे 25 को, एक आ जाएगा 5 बार, 5 से काटेंगे 40 को 8 बार, तो 5 × 3 कितना है 15 प्लस 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 31, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी है और लंबाई की आधी है, कमरे का आयतन 1728 मीटर क्यूब है, तो कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कमरे की आयतन, कमरे का आयतन क्या होता है, कमरे का आयतन हमारा घनाभ हो गया, कमरे का आयतन क्या हो गया, घनाभ हो गया। घनाभ का आयतन क्या होता है, L × V × H होता है। ठीक है, तो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। अब क्या देखा है, कमरे की चौड़ाई यानी बी ऊंचाई की दोगुनी है, यानी कि अगर ये एक्स है तो ये बी क्या है 2x है, चौड़ाई की दुगनी है और लंबाई की आधी है, तो लंबाई कितनी होगी 4x होगी, तभी तो ये क्या होगी आधी होगी। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देना है, तो एल की जगह कितना होगा 4x × 2x × x, कितनी दे रखा है हमको 1728 दे रखा है। बस इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8x³ बराबर 1728, यहाँ पे कितना 1728 है, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, एक बच गया, 8 एकम 8, 8 6 48 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 216, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हमसे पूछा क्या था कमरे की लंबाई, लंबाई कितनी हमारी 4x, 4 × 6 हमारा कितना आ जाएगा 24, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित को सरल कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है,
यहाँ पर भी प्लस यानी माइनस, तो प्लस की पहले वाला कर सकते हैं हम लोग, तो भाग देंगे 8 9 72, तो 9 इंटू 4 प्लस 40 माइनस 5 को 32 से भाग देंगे, 5 सत्ते 35 प्लस 15 आ जाएगा। ठीक है, 9 चौके 36 प्लस 40 माइनस का 7 प्लस का 15। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, इसमें से अगर हमारा ये हो जाएगा हमारा 40 और ये कितना हो जाएगा 76, यहाँ पे हो जाएगा 76 माइनस का इसमें से कितना बच जाएगा हमारा 8 प्लस का बचेगा कितना 8, तो हमारा 8 से चलता है यानी कितना हो गया 84। नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, आकाश और विकास एक कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आकाश से शुरू करते हुए यदि वे एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आकाश और विकास। आकाश और विकास, आकाश कितने दिन में 40 दिन में पूरा कर सकता है और विकास कर सकता है उसी काम को 60 दिन में, तो कुल काम कितना हो जाएगा 120। इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम 4 से 30 120 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 4 3 12, और 60 से देंगे तो इतना कितना आएगा 2, तो आकाश की क्षमता आ गई 3, यानी आकाश एक दिन में 3 कार्य होता है तो 40 दिन में 120 काम करेगा, और विकास एक दिन में 2 काम करता है तो 60 दिन में 120 काम कर देगा। ठीक है, अब दे रखा है एकांतर दिनों में बारी बारी से काम करते हैं, यानी एक दिन में आकाश काम करता है दूसरे दिन विकास काम करता है, तो 2 दिन में कुल काम कितना हो जाएगा 3 + 2 बराबर 5, 2 दिन में 5 काम हो रहा है तो कुल काम कितना 120, तो 120 काम कितने दिनों में 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10 और 5 के 20 24 गुना, तो इसमें भी 24 से गुणा कर देंगे तो 48 दिनों में क्या हो जाएगा हमारा पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 24 में इसमें तो गुणा करेंगे, 24 में 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, 48 दिन हमारे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ते हैं ध्यान से। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि उसने इसे 192.2 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। मान लेते हैं उसका क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना क्या है, उसका क्रय मूल्य है एक्स। ठीक है, उसका क्रय मूल्य क्या मान लिया हमने एक्स मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या रखा है, किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है, तो यहाँ पे हम लेते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या सेलिंग प्राइस यानी जो बेचा है, तो 16% कम मूल्य पर बेचा यानी एक्स के 84% पे क्या कर दिया उसको बेच दिया। यदि उसने ऐसे 192.2 रुपए अधिक में बेचा हो, यानी कितने में 192.20 रुपए अधिक में, यानी प्लस में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। 15% का लाभ होता यानी एक्स के 115% उसको मिलता, तभी तो 15% का लाभ होता। अब एक्स का 115% में से हम घटा देंगे एक्स का 84%, ये इस तरह माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या 192.2 बचेगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा एक्स का बचेगा 31%, कितना बचेगा एक्स का 31% बराबर 192.2 आ जाएगा, तो 31 एक्स बटे में 100 आ जाएगा बराबर 192.2 आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 गुणा हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे कर देता हूँ मैं, यहाँ पे जगह नहीं बची है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 31 एक्स बराबर 192.20। अब 31 से क्या दे देना है इसमें भाग दे देना। ठीक है, 31 से इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, 31 से इसमें क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। अब 31 से भाग देंगे इसमें, तो भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, लिखना यहाँ पे ले लेते हैं, कितना था हमारा 19220 भागे था हमारा 31। 31 से 6 से भाग देंगे, 6 कम 6 6 18, यहाँ पे बच जाएगा कितना 6 पे 2 62, 31 दूनी 62 कट गया तो हमारा बच गया 0 620। कितना आ गया एक्स की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 620 आ गई। एक्स हमारा क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आ गया 620। हमसे क्या पूछे वस्तु का नया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य नया विक्रय मूल्य वाला उसको 15% का लाभ हुआ, तो इस पे 620 का 15% हमको निकालना है, तो 620 का 15% का लाभ यानी 115/100 ये निकालना है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा हमारा, इसको 2 से काटेंगे हम 5 बार, तो 2 से काटेंगे ये जाएगा हमारा 31 बार, 5 से काटेंगे इसको 5 दूनी 10 और 5 की 15, यहाँ पे क्या लगना है हमको 23 इंटू 31, कितना आ जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा 23, और 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 3 9 2 11 713, तो नया पे हम विक्रय मूल्य हमारा क्या आ जाएगा इसका 115% कितना आ जाएगा हमारा 713, 713 ही आया था ना, 713 या 731, 713, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 24% की छूट देता है,
एक विशेष बिक्री दिवस पर वह पहली छूट के बाद अतिरक्षण की छूट प्रदान करता है। यदि वस्तु अगर वस्तु कितने में 7,700.70 में बेची गई तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, ये हमको निकालना है। ठीक, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब अंकित मूल्य मान लेते हैं हम, कितना है, x है, तो x अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी गई। पहली वाली 24% छूट दी गई, तो यानी कितने में बेचा गया, 76% में बेचा गया। फिर क्या गया है, विशेष बिक्री दिवस से 30% की छूट दी गई, तो यानी फिर दी गई 70% की छूट। और आखिरकार में वस्तु को बेचा कितने गया है, 7700.7 इतने में क्या किया गया है, इसको बेचा गया। देखिए तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स तो यहाँ पे है ही, इंटू 76% का डबल जीरो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 70/100 बराबर 7700 यहाँ पे दशमलव था, नीचे आ जाएगा हमारा 1 जीरो। ठीक है, इसको काट देंगे तो 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट जाएगा, ये वाला, इस जीरो से हमारा 1 जीरो ये कट जाएगा। ठीक है, अब बच गया हमारा 7, तो हम 7 से इसको काटते हैं, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, डबल जीरो, 7 एकम 7, ये आ गया। ठीक है, तो हमको क्या बचा यहाँ पे, 76x बराबर 11,001, तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, तो 76 से हमको इसको क्या करना है, भाग देना है। किसमें भाग देना है, 11,001, कितने से भाग देना है हमको, 76 से भाग देना है। 76 से भाग देंगे, 76 एकम 76 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 6 गया हमारा 4, और यहाँ पे 34, यहाँ पे जीरो। अब कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 5 सत्ते 35, यानी 4 बार जाएगा। 6 चौके 24 पे 4 पकड़े 2, 7 चौके 28, तो 2 कितना होता है 30, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 3, यहाँ पे बचेगा 36, यहाँ पे बचेगा 1। अब कितनी बार जाएगा ये हमारा, यहाँ पे डबल जीरो भी तो है, यहाँ पे देखिए ये 200 भी तो हो रखा है 76, यानी डबल जीरो भी है, यहाँ पे कितना है, डबल जीरो भी है, यहाँ पे है डबल जीरो भी है। तो अभी हमारा कितनी बार जाएगा, ये हमारा जाएगा फिर से 4 बार ही जाएगा, या फिर 5 सत्ते 35, हाँ ये फिर से जाएगा 4 बार, तो 4 बार जाएगा कितनी बार, 304 बार। और यहाँ पे कितना बच गया हमारा, यहाँ पे बच गया 6 1 7, यहाँ पे 57, 1 जीरो और आ जाएगा हमारा। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा हमारा 5 सत्ते 35, और 6 7 42, 8 सत्ते 56, 8 नहीं 7 बार जाएगा, 7 से काटेंगे यानी 144 ऑप्शन में आ रहा है क्या, 144, 144 देखिए यहाँ पे मिल गया हमको 1447, ये कितने आ गए 1447। इतने से हम पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतने से हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है, हमारे 20 के 20 क्वेश्चन हो गए हैं। 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन बते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको कैसा सेशन लग रहा है, ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।